अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेडेक, सर दर्द, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है। सर दर्द जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, सीरियस भी होते हैं जो कॉमन भी होते हैं। अगर सीरियस हेडेक की बात कर ली जाए तो इनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट ब्रेन की किसी भी इंजरी से होता है। जैसे अगर पेशेंट को पैरालिसिस हो जाए, फालिज हो जाए और उसके दिमाग में अगर कोई भी थ्रोम्बस बन जाए, तो और अगर किसी किस्म की वजह से कोई चोट लग जाए गहरी सर की, तो इसमें जो है वो शदीद सर दर्द होता है पेशेंट को। और इसके अलावा पेशेंट को अगर माइग्रेन चल रहा है और क्लस्टर हेडेक है, तो इसके जो है वो सीरियस किस्म के हेडेक हैं और इनका जो है वक्त पे इलाज करना लाजमी है। और अगर हम अनकॉमन जो हैं हेडेक्स की बात कर ली जाए तो नंबर 1 पे आ जाता है टेंशन हेडेक, यानी कि सर में तनाव की वजह से या कोई भी गुस्से की वजह से जो सर दर्द होता है उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, जो कि अगर हम रेस्ट करें या नींद लें तो वो नॉर्मल हो जाता है। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है कि आपके जो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस ये कि आप जानते हैं कि आपके जो दिमाग के फ्रंट वाले हिस्से हैं, जैसे फ्रंटल साइनसेस हैं, एयर पॉकेट्स हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो साइनोसाइटिस में जो है उसमें भी दर्द जो है वो ज़्यादा होता है और ये कॉमन होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाए कि अगर आप जो है डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी है, यानी आपकी बॉडी में कोई नमकियात या पानी की कमी हो तो उसकी वजह से हो जाता है। नज़र का अगर कमज़ोर है आपकी होना शुरू हो गई है किसी भी वजह से, आप ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक डेवलप हो जाता है। उसके अलावा जो है आप के जो है कुछ गर्दन में या नेक में जो है आपके नर्व्स होती हैं वो किसी वजह से भी कंप्रेस हो, उनका ताल्लुक ब्रेन से होता है। अगर वो किसी वजह से भी कंप्रेस हो रही हैं तो वो भी हेडेक कॉज कर देती हैं। और कुछ जो हैं पेशेंट, जैसे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, वो जो हैं मेडिसिन लेते हैं, जैसे ज़बान के नीचे जो एक गोली होती है जिसमें एंजाइना को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो 1 से 2% जो पेशेंट होते हैं वो गोली जो है वो दिमाग में भी जाके जो है वो हेडेक जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। अगर हम इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो है अगर पुअर पोस्चर है हमारा, यानी हम किसी भी पुअर पोस्चर में बैठे हुए किसी लंबे टाइम के लिए, तो वो भी हेडेक कॉज कर सकता है। अगर आपकी जो है वो नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गई है तो वो भी कर सकता है। और अगर आप नींद की टाइमिंग, जैसे आप एक वक्त पे सो रहे हैं तो अगले दिन जो है वो उस टाइम पे नहीं सो रहे, तो उससे भी जो है हेडेक हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप चाय और कॉफ़ी लवर हैं और आपको फ़ौरन चाय या कॉफ़ी रोक दी जाए तो वो भी सर दर्द कॉज कर देती है। इसके अलावा अगर अल्कोहल वगैरह नहीं पीते, कोई आपको अल्कोहल देना शुरू कर दे तो वो भी हेडेक कॉज करता है। तो हमें जो है ये कॉमन कॉजेज़ हैं जो रोज़मर्रा में हमें जो है वो इसका सामना करना पड़ता है। तो ये जस्ट पैनाडोल से जो है वो हाफ एन आवर में बेहतर हो जाती है। हाँ, अगर आपकी हेडेक बेहतर नहीं हो रही और हेडेक परसिस्ट कर रही है और उसके साथ वोमिटिंग हो रही है और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो फिर ये थोड़ी सी सीरियस बात होती है। तो इसमें जो है हमें जो फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल जो है रिजू करना चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो पर इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।